कैसे आप अपनी 11th को बर्बाद होने से बचा सकते हैं। तो आज बताने वाला हूँ कि कैसे आप अपनी 11th को स्ट्रॉन्ग रखें। मैथमेटिक्स तो बहुत टफ है ही, आपको पता ही है। 2027 में अच्छे से एक अंडर 1000 रैंक लेके आनी है। मेरी ये एडवाइस रहेगी कि आप बैकलॉग ना बनने दें। और स्पेशली हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अदर वीडियो। आई एम आयुष भोज, सेकंड ईयर बीटेक स्टूडेंट एट आईआईटी रुड़की। आज की वीडियो है जेई 2027 के ऊपर। जो भी अभी क्लास 11th में एस्पिरेंट्स हैं जो 2027 का मेंस और एडवांस लिखना चाहते हैं, उनके लिए वीडियो है आज की वीडियो। और आज की वीडियो में बताने वाला हूँ कि कैसे आप अपनी 11th को फुली यूटिलाइज़ कर सकते हैं, कैसे आप अपनी 11th को बर्बाद होने से बचा सकते हैं। बिकॉज 12th में आते आते 50 से ज़्यादा परसेंट एस्पिरेंट्स की 11th काफ़ी वीक रह जाती है, जिससे उनको बाद में काफ़ी प्रॉब्लम होती है जब वो एग्ज़ाम देने जाते हैं, बिकॉज उनका 11th का पोर्शन बहुत वीक रह जाता है। तो आज बताने वाला हूँ कि कैसे आप अपनी 11th को स्ट्रॉन्ग रखें, कैसे आप 12th में जाने से पहले 11th को मोस्टली कवर करें, ताकि आपका एग्ज़ाम के टाइम पे 11th का पोर्शन एकदम क्लियर रहे और आप मॉक टेस्ट में 11th का पोर्शन अटैम्प्ट कर पाएँ। तो लेट्स स्टार्ट टुडेज़ वीडियो। क्लास 11th क्लास 10 से बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है। अभी आपने 11th में जेई की पढ़ाई स्टार्ट कर दी होगी। स्टार्टिंग में काफ़ी टफ लगती है, मुझे भी काफ़ी स्टार्टिंग में टफ लगती थी। मैथमेटिक्स तो बहुत टफ है ही, आपको पता ही है। फिजिक्स में डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन वगैरह आ गया था, काइनेमेटिक्स, एनएलएम, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, ये सब चीज़ें आ गई थी, मुझे काफ़ी डिफिकल्ट लगती थी। केमिस्ट्री में भी एटॉमिक स्ट्रक्चर वगैरह कैलकुलेशन सबसे ज़्यादा होती थी। और पीरियडिक टेबल और केमिकल बॉन्डिंग में बहुत सारी चीज़ें पढ़नी पड़ती थी, याद रखनी पड़ती थी। तो काफ़ी ज़्यादा गैप है 10th और 11th में, काफ़ी बड़ा लीप है एक। आप देखोगे कि 11th क्लास का केमिकल बॉन्डिंग का चैप्टर जो है वो 10th क्लास की पूरी साइंस बुक से भी ज़्यादा चीज़ें हैं उसमें है पढ़ने को, ऑर्बिटल्स वगैरह। जेई एस्पिरेंट हो और आपको सीरियसली अगर 2027 में अच्छे से एक अंडर 1000 रैंक लेके आनी है, तो बहुत सारी चीज़ें जो आपको अपने माइंड के अंदर रखनी पड़ेंगी। और उनमें से पहली है कि आपको कोई बैकलॉग नहीं होने देना है। अगर आपको कोई बैकलॉग है, तो जैसे कोई लेक्चर या डीपीपी या फिर कोई क्वेश्चंस का या फिर मॉक टेस्ट का, तो मेरी एडवाइस रहेगी कि आप उसको बिल्कुल भी छोड़े ना, उसको जल्दी से जल्दी कंप्लीट करने का ट्राई करें। पर्सनली मेरा 11th में बैकलॉग हो गया था एंड में आते आते, जिसकी वजह से मैं 12th से पहले 11th को अच्छे नहीं कर पाया। और मेरी शायद 11th 50% ही स्ट्रॉन्ग होगी 12th स्टार्ट करने से पहले। एंड फिर 12th ख़त्म होने के बाद मुझे 11th पे फोकस करना पड़ा, फिर से पढ़नी पड़ी चीज़ें जो मैंने नहीं पढ़ी थी, जिससे मेरे को काफ़ी टाइम वेस्ट हुआ रिवीजन में। एंड शायद मेरी उतने अच्छे से प्रैक्टिस नहीं हो पाई 12th और 11th दोनों की मिल के। तो मेरे ये एडवाइस रहेगी कि आप बैकलॉग ना बनने दें, और स्पेशली मॉक टेस्ट का बैकलॉग। 11th में मैंने शायद 10% ऑफ माई टेस्ट दिए होंगे जो कि कोचिंग में होते थे। ऑनलाइन मैंने पढ़ा है PW से, अर्जुना बैच से, लक्ष्य बैच से। 11th में अर्जुना से ऑफकोर्स। तो 11th क्लास में मैंने सिर्फ 10% मॉक टेस्ट दिए होंगे, एंड उसी की वजह से शायद मेरी 11th वीक रह गई थी। एंड जेई मेंस के फर्स्ट अटैम्प्ट में मुझे 11th की बहुत कम चीज़ें आती थी। सेकंड अटैम्प्ट और एडवांस तक मैंने थोड़ा बहुत पढ़ लिया था, लेकिन जेई मेंस अटैम्प्ट 1 में मैं 11th का पोर्शन बहुत कम करके आया था। एंड इसका रीज़न ये है कि मैंने 11th की प्रैक्टिस अच्छे से नहीं की थी और मैंने टेस्ट नहीं दिए थे 11th क्लास में। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ तो टेस्ट ही है। टेस्ट को देना और टेस्ट को एनालाइज करना है। टेस्ट के बाद आप क्या क्या चीज़ें मिस कर रहे थे जिससे आपका स्कोर कम आया, वो सब चीज़ें आपको देखनी पड़ेंगी। तो बैकलॉग्स आपके बिल्कुल भी नहीं होने चाहिए। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ तो टेस्ट ही है। अगर आपने 90% टेस्ट दे दिए 11th क्लास के और उनको एनालाइज कर दिया, तो हम प्रेटी श्योर आप ऑन ट्रैक हो अंडर 1000 रैंक लाने के लिए 2027 के अंदर। तो अब बात करते हैं सेकंड चीज़ की, जो कि है क्लास इलस्ट्रेशंस नोट्स। आपको जो जो मटेरियल करना है बेसिकली, तो बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि कौन सी बुक लगाऊँ मैं। सेंगेज लगा लेता हूँ, ये बुक है, वो बुक है, ब्लैक बुक है, फिजिक्स में इरोडोव है, ये सब चीज़ें हैं। बट मेरा हमेशा से ये मानना रहा है कि सबसे पहले आप अपना बैच मटेरियल कंप्लीट करो। चाहे आप किसी भी बैच में पढ़ते हो, कहीं भी ऑनलाइन ऑफलाइन, सबसे पहले अपने बैच में जो क्लास इलस्ट्रेशन कराए हैं और डीपीपी कराए हैं उन पर फोकस करो। उसके बाद अगर आपके पास टाइम बचता है तो होमवर्क करो। उसके बाद टाइम बचता है तो मॉड्यूल्स वगैरह कर लो। और उसके बाद टाइम बचता है तो आप अलग अलग बुक्स लगा सकते हो। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ इसके साथ PYQs भी हैं। तो आपको मैं बताता हूँ नेसेसिटीज़ क्या क्या हैं, उसके बाद आप क्या क्या कर सकते हो, वो सब क्या क्या है। तो अगर आपको मेंस में फोकस करना है सिर्फ 99% के लिए सफिशिएंट क्या क्या चीज़ें हैं, क्लास इलस्ट्रेशंस, DPPs, होमवर्क्स एंड PYQs लास्ट 5 ईयर्स के, ये मेंस में आप 99% आराम से लेके आ जाओगे। अगर आपको एडवांस में अंडर 1000 रैंक चाहिए तो भी ये सफिशिएंट है। बस इसके अलावा आपको थोड़े हार्ड लेवल की शीट्स लगानी पड़ेंगी जो आपको बैच में मिल जाएंगी। इसके अलावा आपको थोड़े बहुत मॉड्यूल के हार्ड लेवल के क्वेश्चंस जो कि आपको बैच में करा ही देंगे टीचर्स, उन सब क्लास के अंदर जो चीज़ें होती हैं उसी से 90% पेपर आता है। तो एडवांस में भी आपको ये सफिशिएंट है। बस अगर आपको और प्रैक्टिस करनी है तो इसके अलावा आप बुक्स लगा सकते हैं। एंड बुक्स जो हैं वो मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ वीडियोज़ में, बट स्टिल मैं कमेंट्स में आपको बता दूँगा कि मैथ्स, फिजिक्स और केमिस्ट्री में आप कौन सी बुक्स लगा सकते हो इन सब के बाद, अगर आपके पास टाइम बचता है। तो ये सब है कि आपको कौन सा कंटेंट करना है और कौन सी बुक्स करनी है।
इसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट चीज़ के ऊपर। तो नेक्स्ट चीज़ है टाइम मैनेजमेंट। तो मेरा ही आपकी यही एडवाइस रहेगी कि आप टाइम को अच्छे से मैनेज करो, बिकॉज 11th क्लास बहुत क्रूशल टाइम है। 11th आपकी वेस्ट अगर नहीं होती तो आप काफ़ी आगे निकल जाओगे एस्पिरेंट्स की रेस में। आपको ये पता नहीं होगा कि शायद 95% जो स्टूडेंट्स होते हैं उनका सिलेबस ही कंप्लीट नहीं हो पाता बिकॉज बिफोर द मेंस फर्स्ट उनका सिलेबस ही कंप्लीटेड नहीं है। हाँ 80% हो, किसी का 70% हो, किसी का 90% हो, बट अपना सिलेबस ही कंप्लीट नहीं कर पाते हैं। एंड सिलेबस कंप्लीट करना ही बहुत इंपॉर्टेंट बात है। तो सबसे पहले आप अपने सिलेबस कंप्लीशन में ध्यान, तो प्रैक्टिस आप बाद में भी कर सकते हो, बट मैं आपको ये एडवाइस दूंगा कि आप प्रैक्टिस जितनी ज़्यादा कर सकते हो अभी उतनी करो, और 11th क्लास को हल्के में मत लो। आप ये सोच रहे हो कि 11th अभी नहीं पढ़ूंगा, 12th में पढ़ लूँगा, आराम से दोनों कवर हो जाएगा। 12th में बोर्ड्स भी आ जाते हैं, प्रैक्टिकल्स भी आ जाते हैं, बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं, आप वहाँ पे नहीं कर पाओगे। तो भी आपका 11th है, देखो 10th के बोर्ड्स के बाद आपको फ्री टाइम मिला है, आप थोड़ा आराम करो, बट जेई की सीरियस प्रिपरेशन करो। मैंने भी अपने 10th के बोर्ड रिजल्ट्स के टाइम पे जेई की प्रिपरेशन उससे पहले स्टार्ट कर दी थी, मेरे रिजल्ट के आने से पहले। तो मैं फोकस था जेई के ऊपर, मुझे पता था कि मुझे क्या करना है, इसलिए ही मेरी अच्छी रैंक आई। मेरी ऑल इंडिया रैंक 1995 आई थी जेई एडवांस 2024 में। तो आपको पता होना चाहिए कि आपका गोल क्या है, आपको फोकस रहना पड़ेगा, आपको बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं करना पड़ेगा। उसके बाद ही आपकी अच्छी रैंक आ सकती है, बिकॉज जेई एडवांस सबका ही सपना है आईआईटी में जाना, बट बहुत कम लोग हैं जो कि अच्छे से पढ़ के वहाँ पहुँच पाते हैं। तो 11th में आपको, आप बहुत आगे हो, पता है। अभी आप 11th में ये वीडियो देख रहे हो, काफ़ी स्टूडेंट्स 12th और ड्रॉपर होने के बाद ये वीडियो देखते हैं कि आपको क्या क्या करना है अब। तो आप काफ़ी आगे हो अभी, तो आपके पास बहुत ज़्यादा टाइम है, आप बहुत कुछ कर सकते हो। अभी आपके पास 1.5 साल बचा हुआ है पूरा जेईई मेंस वन के पहले। आप पूरा का पूरा 11-12 का सिलेबस 2-3 बार कर सकते हो, आप बहुत कुछ कर सकते हो। सो मेन थिंग इज़ टाइम वेस्ट मत करो और एवरी सेकेंड अपना यूटिलाइज़ करो। और इसके अलावा मैंने आपको बता दिया कि आपको मटेरियल क्या क्या करना है। और एक और चीज़ मैं आपको बोलूँगा कि अपने टीचर्स को कम्प्लीटली आप ब्लाइंडली ट्रस्ट करो, चाहे आप किसी भी कोचिंग के हो। ये मत सोचो कि उस कोचिंग में अच्छे टीचर्स हैं या उस कोचिंग में उनको अलग मटेरियल करा दिया, आपके टीचर भी आपको वो मटेरियल करा देंगे। आप ये मत डाउट करो कि मेरा टीचर अच्छा नहीं है, बिकॉज सारे टीचर्स अच्छे होते हैं, उनको एक्सपीरियंस होता है। तो विद दैट सेड, ये छोटी वीडियो है। अगर आपके पास कोई भी डाउट हो क्लास 11th के स्टूडेंट्स, आप कमेंट्स में लिख सकते हो। 2027 के ऊपर आपको किस टाइप की वीडियो चाहिए वो भी आप लिख सकते हो। और अगर आपको कोई और डाउट हो, एक्स्ट्रा डाउट्स हो, तो आप इंस्टाग्राम पे भी मुझसे पूछ सकते हो, ayushbhoj_JEE ऑन इंस्टाग्राम, या फिर आप कमेंट्स में भी लिख सकते हो। एंड मैं आपके सारे कमेंट्स का रिप्लाई करने का ट्राई करूँगा। एंड माई मोस्ट इंपॉर्टेंट टिप फॉर ऑल ऑफ यू इज़ प्लीज़ फोकस ऑन 11th, हल्के में मत लो, एंड डो नॉट वेस्ट अ सिंगल टाइम, एंड बैकलॉग्स मत होने दो। एंड आप बहुत आगे निकल जाओगे। आप मुझे बिलीव नहीं कर रहे हो, आप अंडर 500 भी लेके आ सकते हो अगर आपने 11th अच्छे से कर लिया तो, बिकॉज 12th तो सब अच्छे से करते ही हैं। सो दैट इज़ ऑल फॉर टुडेज़ वीडियो एंड हैव अ नाइस डे अहेड।